अरे भाई आचार्य, क्या हुआ तुझे? ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा हुआ है? क्या हो गया तुझे? क्या बताऊं भाई? अरे भाई कुछ तो बता, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों रो रहा है? अरे भाई चुप हो जा, रो मत, बता तो सही क्या क्या हुआ? बताऊं? मेरी जिंदगी पे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए दुखी हूँ। खतरा? कैसा खतरा? कौन सा खतरा? अरे कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं तुम्हें कोई कोरोना वरोना तो नहीं हो गया? ये कोरोना क्या है भला? मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ है, पर ऐसे लगता है मुझे देख के सबको कोरोना ही हो गया है। सभी मुझे कोरोना की नजरों से देखते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब? अरे भाई, मैं 32 आदमों में से सबसे पहला आदम हूँ जैनियों का, और 11 अंगशास्त्रों में पहला अंगशास्त्र हूँ। फिर भी मुझे कोई पढ़ना नहीं चाहता। वैसे तो लोग पूछते हैं महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष जंगलों में क्या किया, और मैं उनको वो सब बताता हूँ। मैं छोटे छोटे सूत्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ, फिर भी मुझे कोई पढ़ना नहीं चाहता। वैसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पर मेरे नाम से इनको हो जाता है गोल्ड। पहले तो मेरे बिना दीक्षा तक नहीं देते थे, और अब मुझे कोई पूछता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। अरे भाई चुप हो जा, बात तो तेरी सही है, वैसे बुरा मत मानना। एक बात कहता हूँ, तू तो है सच में ही इतना बोरिंग, तुझे कौन ही पढ़ना चाहेगा। पर क्या करें, वैसे मुझे देख, मैं पूरा लाइफस्टाइल बताता हूँ। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पुण्य और पाप। फिर भी ये लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते। अब इन लोगों का क्या किया जाए? वो तो शुक्र है भगवान का, भला हो इन साधु संतों का, कि मेरे 4 अध्याय के सीखे बिना कोई साधु दीक्षा ही नहीं ले सकता। इसलिए मैं तो भाई इसी में सबर करके बैठा हुआ हूँ कि कम से कम श्रवणी ही मेरे 4 अध्याय याद कर लेते हैं, तभी दीक्षित हो पाते हैं और भगवान महावीर के स्वामी का पथ अग्रसर करते हैं। इसी में ही मैं सबर करके बैठा हुआ हूँ, है ना गुरु जी महाराज? क्या क्या कहा तुमने? लाइफस्टाइल? आजकल के बच्चे, बूढ़े और जवान सब अपनी लाइफ को अपने ही स्टाइल से जीना पसंद करते हैं। विदेशों में तो लाखों रुपए देकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। कौन पूछेगा तुझे? तुम बात करो मेरे में क्या मस्त मस्त स्टोरेज है, इंटरेस्टिंग हूँ। पर इन जैनियों को तो मेरी कदर ही नहीं है। बच्चों को खाना भी खिलाएंगे तो बिना सिर पैर वाले कार्टून लगा के देंगे। दिन रात टीवी मोबाइल इनमें ही लगे रहते हैं। बड़े बड़े होम थिएटर बनवाएंगे, पैसा घर खर्च के सिनेमा घर फिल्म देखने जाएंगे, और मेरी कहानी पढ़ने के लिए कह दो तो इन्हें नींद आने लगती है। अरे मेरे बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो फिर भी बच्चे हो। मुझे देखो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कहने को तो मुझे भगवती कहते हैं, लेकिन भगवान का दर्जा देते हैं। कोई नहीं मुझे जानता, एक्सपायरी डेट पे खड़ा कर रखा है मुझे। मैं सबसे बड़ी हूँ 32 आगमों में। भगवान महावीर और गौतम स्वामी के 36,000 पर्शियन उत्तर मुझ में समाये हुए हैं, लेकिन किसी से कुछ पूछ लो, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, बस कोई मेरा नाम
आधा घंटा मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। मैं बूढ़ी अम्मा किसे सुनाऊं अपनी व्यथा। हम सुनेंगे आपकी व्यथा बूढ़ी माँ। भगवती सूत्र बहुत अच्छा है। हे भगवती माँ, आपके चरणों में प्रणाम। बात तो आपने ठीक ही कही है। आजकल जमाना शॉर्टकट का है। आजकल जमाना शॉर्टकट का है। इतनी मोटी मोटी किताबें कौन पढ़ता है? इतनी मोटी मोटी किताबें आजकल कौन पढ़ता है? आजकल तो लोग अपना नाम भी शॉर्टकट में रखते हैं, जैसे MP जैन, SK जैन, KC जैन, ना जाने क्या क्या, ना जाने क्या क्या। क्या 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 शॉर्टकट में क्या क्या करते हैं? ना जाने क्या क्या। पर मैं तो एक छोटा सा ग्रंथ हूँ। छोटे ग्रंथ में ही आप में बहुत कुछ समाया हुआ है। मुझ में सारी दुनिया की केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ज्ञान भरा हुआ है। फिर भी लोग इसको पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर मुझे सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। ठीक कह रहे हो भाई। अब मुझे ही देख लो, मैं हूँ सुतप्रीतांशु और एक शब्द में कहूँ तो मैं फिलोसफी हूँ। फिलोसफी आजकल बड़े बड़े फिलोसफर की डिमांड इंडिया हो या फॉरेन हो, हर जगह बढ़ रही है। और मैं तो इंडियन फिलोसफी के ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ। अरे भाई, मेरी फिर भी किसी को कदर नहीं है। और आजकल के बच्चों को देखो, बच्चों को, ये बच्चे इतने शार्प माइंडेड और इतने तर्क करते हैं कि मैं इनके हर तर्क का जवाब प्रैक्टिकली आंसर कर सकता हूँ। अरे भाई, मेरे को तो फिर भी कोई नहीं पूछ रहा। अरे भाई सुतप्रीतांशु, आप दर्शन हो, तुम्हें ज्ञान हो। कई लोग कहते हैं कि इतना भारी दर्शन शास्त्र कौन पढ़े, कौन इतना दिमाग लगाए। हमें तो केवल ज्ञान हो जाए तब सब समझ आ जाएगा। और मैं 5 ज्ञान से भरा पड़ा, केवल अध्ययन तक पहुंचाने वाला, केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला। यदि कोई मेरा अच्छे से अध्ययन कर ले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी का ज्ञान अपने आप हो जाए। लेकिन मुझे देखते ही ये लोग पता है क्या कहते हैं, हे भगवान, इतना बोरिंग नंदी सूत्र कौन पढ़े। और तो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी है मेरे अंदर, पर ये लोग पैसे खर्च कर करके पॉकेट FM की स्टोरीज तो सुन लेंगे, लेकिन मेरी स्टोरीज पढ़ने का तो टाइम नहीं है इनके पास भैया। हाँ भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो। तुम्हारी तरह मेरे अंदर भी बहुत ज्ञान भरा हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं, सामान्य नहीं, धार्मिक नहीं, बल्कि आजकल की दुनिया जिस ज्ञान के लिए तरस रही है, वो ज्ञान लोग अबैकस, वैदिक मैथ्स और ज्योग्राफी सीखने के लिए बड़ी बड़ी एकेडमियाँ ज्वाइन करते हैं, दोस्ती होके दिन रात चक्कर काटते हैं। मेरे अंदर सब कुछ फ्री में मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई पढ़ना नहीं चाहता। मेरा नाम आते ही सबका मुंह बन जाता है और सब के बहाने शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा अधिकार कुछ मेरा नहीं है। मेरा नाम विपाक सूत्र है। मैं वैसे तो तुमसे भी छोटा हूँ, मगर कहानियों का संसार हूँ, भंडार हूँ। जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का, सभी का फल छोटी छोटी कहानियों के द्वारा तुम सबको बताता, मगर तुम समझना ही नहीं चाहते, ना कुछ सीखना चाहते हो। शायद एक आधा तो मेरा नाम भी नहीं जानता होगा। हाँ, मगर सोने चांदी के रोज के भाव हो तो तुम सबको पता होंगे, कोई भी नहीं भूलेगा। और मन के भाव, अच्छे बुरे, हमारे कर्मों को कैसे बांधते हैं, उनका क्या फल होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी का भी रिजल्ट आना हो तो सारे के सारे ऐसे बेचैन हो जाते हैं मानो पता नहीं क्या जमीन आसमान एक कर देंगे। हजारों फोन मिलाएंगे, कई दोस्तों को बातें करेंगे, तब जाके भी इनके मन को चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं जो जीवन के सारे कर्मों का
रिजल्ट बता रहा हूँ वो कोई सुनना ही नहीं चाहता, ना जानना चाहता है, ना ही समझना चाहता है। और कोई शास्त्र अगर इन्हें पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या कहते हैं, दुख विपाक सूत्र पढ़ने से तो हमारा पूरा ही जीवन दुख से भर जाएगा, लेकिन ना सुख विपाक सूत्र पढ़ेंगे ना दुख विपाक सूत्र। सुख विपाक सूत्र तो तुम्हें सुख प्रदान करेगा ना, लेकिन फोन में आने वाली इतनी दुखी भरी रील्स होती हैं, उन्हें देख कर तो इनका मन दुख से भरेगा नहीं। लेकिन मैं शास्त्र जो बुरे कर्मों का फल बता रहा हूँ, उनका सारा कर्म बंद समझा रहा हूँ, वो पढ़ने से इनका मन बहुत दुखी हो जाता है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा तो नहीं है। क्या समझाऊं तुम अबोध लोगों को, सुख और दुख तो सब अपने अपने कर्मों का फल होता है, ना कोई किसी को देता है ना कोई किसी से लेता है। ये तो सब एक निमित्त मात्र होता है। मेरा तो हाल ऐसा है, इनका सुनो ये क्या कहना चाहते हैं। अरे भाइयों, क्यों उदास बैठे हो? अरे उदास होने की तो बात ही है, तुम्हें कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अरे भाई, साल भर तो मेरी गति भी यही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि धन्यवाद देता हूँ इन साधु संतों का। पर्यूषण पर्व के दिनों में दुनिया को पढ़कर सुना तो देते हैं, 8 दिन तो मेरी बहुत पूजा होती है। हो भी क्यों ना, केवल मैं ही एक ऐसा ग्रंथ हूँ जिसमें 90 महापुरुषों का वर्णन आता है, जिन्होंने अंतिम समय में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। भाई, मैं तो संतुष्ट हूँ, कम से कम दुनिया को पर्यूषण पर्व में पढ़कर सुनाया जाता है और बहुत पूजा होती है। हाँ भाई, ये सौभाग्य तो मुझे भी मिला हुआ है। 11 कल्पों का वर्णन मुझ में होने से मुझे कल्पसूत्र कहा गया है। 24 तीर्थंकर, 11 गंधर्व और बड़े बड़े आचार्यों की जीवन गाथा सुनाने वाला मैं एकमात्र प्यारा सा लाडला सा ग्रंथ हूँ, और मुझे भी पर्यूषण के दिनों में ही पढ़ा जाता है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक भी मुझे पढ़ते हुए बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। याद है ना, संडे को मनाया था हनुमान गली स्थानक में। पर एक बात का दुख भी है, चलो आजकल के ये बड़े बूढ़े तो फिर भी मुझे सुनने आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चों का क्या? आजकल की युवा पीढ़ी तो बस एक्टर्स के बारे में ही जानती है। आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और शाहरुख खान, आमिर खान और ना जाने कौन से खानवान। आज इनसे पूछ लो 10वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और किसी एक्टर्स के बारे में पूछ लो तो पूरी लाइफ हिस्ट्री खोलकर सुना देंगे। घोर कलयुग आ गया है भाई, घोर कलयुग। घोर कलयुग, घोर कलयुग। लोग मुझे जैनियों की गीता कहते हैं, जैनियों की गीता। इनको पता भी है, ऊपर पुस्तकालय में जाकर देखो कितनी धूल जमी पड़ी है। हो सकता है कीमत भी लग गई हो। सनातनियों से जाकर पूछो गीता के बारे में, कितने सिर माथे पर रखते हैं अपनी गीता को। कुरान के बारे में जाके मुसलमानों से जाकर पूछो, कितनी पूजा करते हैं अपने कुरान की। और बाइबल के बारे में ईसाइयों से जाकर पूछो, हर हफ्ते पूरे परिवार के साथ पाठ करते हैं। पूरे भाई, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है मुझ पर तो। क्या नहीं है मेरे अंदर, अनंत ज्ञान का भंडार हूँ मैं। कथा सुनो, कथा सुन लो, उपदेश चाहो उपदेश ले लो, और ज्ञान की तो अनंत सीमा। पर कोई सुने तब ना, कोई सुने तब ना। बोलो भाइयों, कब सुनना चाहते हो मुझे? कौन सा समय है मेरा सुनने का? बोलो बहनों, किसी को पता है कब सुनते हो? बताओ। दिवाली पर कुछ भाई आते हैं जो आकर सो जाते हैं, और जो बहनें नहीं आती वो कहती है दिवाली की सफाई करनी है महाराज जी। बताओ क्या करें इनका? अब गुरने जी से इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, और इसी चतुर्मास में हम इसका उपाय ढूंढ कर रहेंगे। उत्तराधीन सूत्र, ये था उत्तराधीन। कहाँ रखूं इन किताबों को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर का काम करूं, बच्चों को संभालूं, या इन किताबों को समेट
क्यों बहनों, कोई है मेरे साथ जो शास्त्रों का अध्ययन करे और जिनवानी माँ की रक्षा करे? हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। हम करेंगे अपने शास्त्रों की रक्षा। हम पढ़ेंगे अपने आत्मा को। और कौन करेगा हमारी रक्षा? हाँ हाँ, मैं भी करूँगी। मैं भी पढ़ूंगी आत्मा को। मैं भी आपका साथ दूंगी। हम सब मिलकर करेंगे जिनवानी माँ की रक्षा। भाई भी हम करेंगे। हम सब मिलकर जिनवानी की रक्षा करेंगे।